शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले गुना करके हम देखेंगे, तो गुना करने पर क्या आना चाहिए 10 और जोड़ने पर 7। लेकिन इसके भी पीछे कारण है, कहीं कहीं ये माइनस लड़का सब देख करके बोलता है घटाने पर 7। ये कंफ्यूजन पहले दूर कर लीजिए। सबसे पहले हम इसको ऑब्जेक्टिव में बताते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तब कैसे बनाएंगे? 2 नंबरिया में तो आप तो लम्हर बनाना पड़ जाएगा, तो समय तो आपका बीत जाएगा। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट समझते हैं। ठीक, यहां पे ध्यान दीजिए, पहले कंसेप्ट समझिए। ठीक है, देखिए गुना करने पर कितना आना चाहिए 10। तो 10 ही कथी में आया है? प्लस में। तो इसका मतलब जोड़ने पर बिचला ऐसा, कथी करने पर? जोड़ने पर ऐसा आना चाहिए बिचला ऐसा। ठीक है, जब 3 गो संख्या लेकर दिया रहे ए बी सी के रूप में दिया रहे तब ऐसे बनाइएगा। तो पहला लास्ट वाला के यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को और अचर पद को गुना करके देखते हैं तो प्लस में 10 आया है। तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए, वो भी कथी में? प्लस में। तो वो संख्या लीजिएगा तो एगो आ जाएगा 5, एगो आ जाएगा 2। ये ऐसी संख्या है दोनों के गुना कीजिएगा तो प्लस में 10 आएगा और दोनों के जोड़िएगा तो प्लस में क्या आ जाएगा? प्लस में 7 आ जाएगा। ये गुना करने पर प्लस में कितना आ गया है? 10 आ गया है। आंसर हम यही ना निकाल लेते हैं। आंसर लाते समय हम क्या कर लेते हैं? चिन्ह बदल देते हैं। कभी करते हैं? चिन्ह बदल देते हैं। प्लस में है तो माइनस में, यो प्लस में 2 है तो माइनस में। हो गया आपका शून्यक यानी -5, एक हो गया 2, बिना बनाए हुए पूरा पूरा ये ट्रिक से बना लिए। तो ये तो हुआ आपका ऑब्जेक्टिव। हम बोले हैं ना कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कंसेप्ट के द्वारा हम आपको बता देंगे। अब आइए 2 नंबरिया में ये क्वेश्चन आपसे पूछागा तो कैसे, यही आंसर होबे करेगा। अब आपके ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाएगा तो कैसे आप बनाइएगा? सब्जेक्टिव में कहीं बोर्ड में एग्जाम में आता है इस तरह के शून्य ज्ञात करे, तब कैसे बनाना है उसको देखते हैं। आइए, तो हमको क्या चुने थे? एगो 5 चुने थे, एगो 2 चुने थे। तो हम उसी को तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 को एक बार 5x लिखेंगे और एक बार 2x लिखेंगे। तो जोड़ेंगे तो 5 को 2 को 7 को हो जाएगा। अचर पद सेम के सेम हम उतार देंगे। ये नहीं अलग है, अचर पद क्या कर देंगे? सेम के सेम उतार देंगे। अब जान रहे कि 5 और 2 कहां से आया है? का गुना, वैसे हमको संख्या चाहिए था जिसको गुना करने पर कितना आना चाहिए? 10 और जोड़ने पर 7, इसीलिए 5 और 2 लिए हैं और दोनों में क्या कर दिए? x लगा दिए तो 7 को x हो गया। अचर पद सेम के सेम उतार दिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, तो अब ये दो को संख्या को हम एक जगह करेंगे और एक जगह करके हम क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन। कॉमन का मतलब होता है कि कौन ऐसी संख्या जैसे दोनों में कथी मिल रहा है? x, तो x लिख देंगे। तो उसको हम कोष्ठ में घेरते हैं और उसी से दोनों में बारी बारी से क्या करेंगे? भागा करेंगे। यानी एगो x से एगो x कट गया तो इनमें कईगो x बच गया? एगो x बच गया। प्लस है प्लस, एक से x कट गया तो क्या हो गया? 5 हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को काट देगा, कि x तो दोनों में है नहीं तो x तो होगा नहीं। तो दोनों में संख्या है तो कौन ऐसी संख्या है जो 2 के और 10 के दोनों काट दे? तो 2 से आपका क्या हो जाएगा? 2 कट जाएगा, 10 कट जाएगा। 2 क्या कर लिए? प्लस में 2 कॉमन कर लिए। कॉमन करके लगा कोष्ठ घेर देते हैं, जो लिखते हैं ना उसे कोष्ठ घेर देते हैं, उसको कोष्ठ के भीतर में लिखते हैं। तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? x। फिर 2 से 10 कई बेर में? 5 बेर में, तो +5 यानी प्लस 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 हो गया 5। ध्यान देना है कि आप अगर कॉमन जो कर रहे हैं, कॉमन करने के बाद आपका भीतर वाला सेम अगर जा रहा है तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। समझ गए? ये भी जांच बनाते समय आप जान सकते हैं। अब क्या करना है? इसके बाद हमको करना है कि दोनों बाहर वाला को एक साथ लिख दीजिए। यानी x इधर भी है, बाहर में आने है 2 और दोनों भीतर वाला सेम रहता है तो दोनों में कौन एगो लिख दीजिए। तो इतना तक ले पढ़ना था, 9th क्लास में इतना पढ़ के छोड़ देना था, कहता था गुणन कर दीजिए। लेकिन 10th में आपको क्या निकालना है? शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए दोनों के बारी बारी से बराबर 0 रह करके x मान निकालिए। आपको निकालना क्या है? शून्यक। शून्यक का मतलब क्या होता है? बराबर में 0। तो लिखेंगे यदि x + 2 = 0 हो तो,
अब बताइए x प्लस 2 बराबर अगर 0 रहेगा तो ये प्लस में 2 है तो बराबर को ओने जाएगा तो कथी में आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। तो एगो ये आपका हो गया। फिर एक और है, फिर लिखेंगे, फिर एक और है ना, x प्लस 5 बराबर 0 हो तो x बराबर कथी में हो जाएगा, ये प्लस में है तो होने जाएगा, तब बताइए माइनस में हो जाएगा। यानी कि दो गो शून्य निकल गया, x का मान एगो निकला कितना, -2, और दूसरा का x का मान कथी निकल गया, -5। हो गया आपका आंसर। तो अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक क्लास के, तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए तो कंसेप्ट आपका मतलब 90% क्वेश्चन को तो पूरा पूरा सोल्व कर जाइएगा। आपको देना है 50%, चिंता नहीं कीजिए। 200 नंबर के पूछा जाता है मैथ, उसमें देना है आपको 100 नंबर का। तो कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए जिससे आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों क्लियर हो जाए, यानी पूरा पूरा मैथ बनाने में आपको एकदम आसान लगेगा। तो ये क्या आप समझ गए, शून्यक ज्ञात करना। कति ज्ञात करना, शून्यक ज्ञात करना इस समीकरण के द्वारा जो 3 को दिया है, यानी x² प्लस 7x प्लस 10 में। लेकिन हे में तो 2 गोरा है, सी के माने नहीं है, हे में सी के मान है, बी के मान है नहीं, तो कैसे बनाएंगे उसका शून्यक निकालेंगे। तो आइए उसको भी सीख लेते हैं। इस शून्यक समझ गए कि एक बार और बता दे, हम क्या किए हैं, गुना करने पर हमको 10 चाहिए और जोड़ने पर 7 चाहिए। कैसे, तो 5 और 2 के लिए है, तो 5 और दोनों में x लगा दिए हैं हम। x के उसके बाद क्या कर लिए है, कॉमन कर लिए। क्या किए हैं, कॉमन कर लिए हैं। तो एक से कॉमन किए तो एक से x कट गया 5x, फिर इसमें 2 कॉमन कर लिया, दोनों के एक साथ लिख दिए। फिर इसके बाद क्या लिखिए, शून्य के बराबर 0, यानी इतना बराबर 0 हो तो प्लस में था, माइनस में, यू प्लस में था, माइनस में 2 गो शून्य हमारा निकल गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तीनों क्वेश्चन बहुआ 3 गो टाइप करके है। अभी मत समझिएगा ये शून्य समझ गया तो सब बना दिए, नहीं। एक और है जो 2 नंबर क्वेश्चन है, उससे भी हम शून्य निकालना सीखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है 4u² प्लस 8u। इसका क्या क्या ज्ञात करना है, शून्यक। कथी, शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए था, गुना करने पर जोड़ने पर, लेकिन इसमें तो अचर पद है नहीं है, तो कहां से गुना करने जोड़ने पर। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्टली आप 0 रख करके बनाइए। कथी रख के, 0 रख के, यानी लिख सकते हैं शून्यक जब ज्ञात करना तो 4u प्लस 8u बराबर कथी, 4u² ना है, अब बराबर कथी में 0। ऐसे बनाना है आपको, ये में गुना करने पर जोड़ने पर इस बात मत सोचिएगा, डायरेक्ट बराबर में क्या रखना है, 0 रख के बनाइएगा। कथी रख के बनाइएगा, 0 रख कर। चलिए तो हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हम कॉमन करेंगे ना, कॉमन तो कर सकते हैं, तो इन दोनों में एक बार हम क्या करते हैं, संख्या और यू को कॉमन कर सकते हैं, यानी दोनों में 4 के पारा से कट जाएगा, दोनों में यू मिल रहा है तो यू हम कॉमन कर लिए, करेंगे ना। तो चलिए जिसको हम कॉमन करते हैं उसी से उन दोनों संख्याओं में क्या करते हैं, भागा करते हैं। तो हर दोनों गोरा में जब हम जो संख्या कॉमन किए उसी से दोनों में भागा करके कोष्ठ के भीतर लिखते हैं, यही काम करना रहता है। तो 4 से 4 कट गया, यू से यू कट गया, तो खाली कथी बच गया, यू बच गया। यहां पे आइए, 4 से 8 कई बार में, 2 बार में। यू से यू कट गया तो खत्म हो गया, क्या कि यू से यू कट गया, हमें स्क्वायर था तब ना यू बच गया था। और बराबर में क्या लिखेंगे, 0। यहां तक समझ गए, क्या किए, 4 यू को कॉमन किए, 4 यू से 4 यू कटा है तो एगो यू बच गया है। हमें 4 से 4 दूनी 8, यू से यू खत्म हो गया तो यू नहीं लिखे। अब यहां से 2 गो आपको गुना में है, एगो हेने गुना में है, एगो हेने गुना में है। और शून्यक द्विघात बहुपद के हमेशा 2 गो शून्यक होता है। कितने होते हैं, 2 गो शून्यक ज्ञात किया जाता है, बात ध्यान रखिएगा। तो एक बार हम लिखेंगे, यदि 4u बराबर 0 हो तो, काहे लिख रहे हैं, तो देखिए अगर हम 4u के इधर रखेंगे तो गुना में तो भागा में जाएगा, एकदम इसको इधर रखेंगे तो है गुना में तो नहीं जाएगा, तो भागा में, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसमें 2 गो शून्य आपको दिखाई दे रहा है। और नहीं तो अगर आपको इस तरह का दिक्कत हो रहा है तो आप सिंपल में बनाइए। यहां से हम यदि ले रहे हैं 4u बराबर, अगर हम 4u के अगर इधर ले रहे हैं तो है गुना में है u प्लस 2, तो उन्हें जाएगा तो भागा में, यानी 0 बटा हो जाएगा u प्लस 2। इसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा बताइए,
गुना में है तो नहीं जाएगा, तब भागा में बटा में 4, यानी यू के मान हो गया 0। तो एगो तो निकाल दिए यू के मान। फिर एक और हमको निकालना है, 2 गो शून्यक चाहिए ना। तो अब की बेर हम इतना बराबर, अब की बेर हम क्या लेते हैं, फिर लिख देंगे यदि हम अब की बेर u+2 को इधर लेते हैं, u+2 को बाएं तरफ लेते हैं, तब बराबर में क्या लिखेंगे 0/4u। बराबर में क्या लिखेंगे 0/4, क्या कि u+2 को अगर इधर लीजिएगा तो है गुना में है तो होने क्या था, भागा में गया। ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हाँ एकदम लिख सकते हैं। तो चलिए, तो यही समीकरण से, यहीं से दो टाइप से आपका बन रहा है। तो अब यहां पे आइए, तो u+2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। क्या 0 में कितनों से भाग करेंगे तो 0, तो u बराबर क्या हो गया -2 हो गया। u बराबर कितना हो गया -2। तो u के मान कितना निकला 0, दूसरा का शून्य क्या निकल गया -2। ऐसे हम बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका तरीका और भी हो सकते हैं, काहे नहीं हो सकते हैं। इतना बराबर एक बार इसको लेंगे तो एक बार इसको हम ले लेंगे, अलग अलग करके हम ले सकते हैं। तो हम क्या किए हैं, एक बार और इसको हम समझाते हैं, नहीं तो आप लोग गलती कर लीजिएगा। हम कहे हैं कि दोनों में हम क्या किए, 4u कॉमन किए हैं, u+2 लिखे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उसके बाद किए 4u को बाएं तरफ लिए तो गुना में, तो उसको भागा में भेज करके u के मान निकाले। चाहे एक और तरीका है, एक और तरीका समझ गए, ये तरीका समझ गए, ये तरीका समझ गए ना भाई, बताइए। देख लो, एक गुना में है तो होने गया है, तो भागा में तो क्या हो गया है 0 हो गया है, तो 4u जाएगी, u के मान क्या हो गया 0। फिर यही लंग से एक और हम काम किए यहाँ पे, ठीक है। अब की बेर u+2 को इधर ले लिए हैं, आई 4u को गुना में है तो भागा में भेज के फिर u के मान हम निकाल लिए। और नहीं तो यही लंग से आपको मन है तो आप कोमा दे करके दोनों को आप अलग अलग करके अलग अलग आप मान निकाल सकते हैं। आपको यहां से कंफ्यूजन अगर हो रहा है इस तरफ, तब एक और तरीका है, आइडिया आ गया। क्या करना है कि अब लिखेंगे 4u बराबर, एक बार हम कथी लिखेंगे 0 लेंगे, 4u के बराबर 0 है। फिर यहां पे लेंगे u+2 बराबर 0। कैसे, देखिए आपको आया था 2 गुणनखंड 2x+3, चाहे x+5 ये गुणनखंड आता है 0। तो क्या करते हैं, पहले इतना बराबर 0 लेते हैं, फिर इतना बराबर 0 लेके तबे ना x के मान निकालते हैं। तो वैसे ये कहा, इसको हम नहीं दोनों को अलग, कहा कि दोनों गुना में ना है, तो बारी बारी से ना लेकर के बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं। तो ऐसा ही ये बनाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो ऐसे हम जब लिख सकते हैं, तो हेकर u के मान निकालेंगे तो u बराबर 0/4 हो जाएगा। हेकर u के मान निकालेंगे तो u बराबर माइनस में, गुण प्लस में तो होने जाएगा तो माइनस में। फिर एक दारू स्टेप आगे बढ़ेंगे तो u बराबर 0 हो गया, u बराबर कितना आ गया -2। तो ऐसे भी आप यहां से बना सकते हैं, ये भी तरीका अच्छा है। हमको शून्यक बताना था। चलिए एक और, अब लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया 3 नंबर, जिसे शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। तो 4u² - 25, इसका क्या ज्ञात करना है बउआ, शून्यक ज्ञात करना है। कथी ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन आपको दे देता है। क्वेश्चन में इसी लिखा रहता है 2 नंबर में कि 4u² - 25 का शून्यक क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो दोनों कंसेप्ट आप समझ जाइए। तो शून्य का मतलब बराबर में 0, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4x² - 25 बराबर 0। का है, कि शून्यक निकालना है, तो शून्यक में कथी होता है, बराबर में 0 लिख सकते हैं। होकरा में कहा नहीं लिखे, गुना कर ले बस, जोने पर बना करके उस तरह कीजिएगा 3 गो वाला, लेकिन 2 गो वाला दे दे, कोनो मचर पर छोड़ दे, चाहे कोनो बी के मान, तब इस तरह बनाइएगा। पहले ही बता दिए थे, फिर बता दिए, याद दिलाते जा रहे हैं आपको। चलिए, तो सुनिए, पहले माइनस में है तब प्लस में भेजिए, गुना में है तो भागा में, ऐसे पढ़े हैं ना x का मान निकालना, तो उसे बना दीजिए। चलिए, तो 4x² माइनस में 25 है तो उन्हें गया था प्लस में 25 हो गया। अब ये 4 गुना में है तो उधर गया था भागा में, तो x² बराबर 25/4। स्क्वायर वाला उन्हें जाकर कथी में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। तो x बराबर लिखेंगे रूट में 25/4। जब भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में लिख सकते हैं। तो 25 के वर्गमूल निकल गया 25, 5 और 4 के वर्गमूल 2, यानी प्लस माइनस में 4 और 2 हो सकता है। यानी कि शून्य 2 को निकालना होता है, तो एकदम प्लस में 5/2 लिखेंगे, एकदम माइनस में 5/2 लिखेंगे।
फिर कहिएगा सर प्लस माइनस क्यों लिख दिए? तो बउआ किसी भी चीज का हम वर्गमूल निकालते हैं, जैसे 9 को वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 3 में हम लिख सकते हैं। काहे कि माइनसो 3 के स्क्वायर कीजिएगा तब वो प्लसे में 9 होगा, अब प्लसो 3 के स्क्वायर करते हैं तब प्लसे में 9 होता है। तो इसका मतलब स्क्वायर से जो वर्गमूल निकाल रहे हैं तो माइनसो का हो सकता है, प्लसो का हो सकता है। समझे? चलिए तो एक बार और इसको बता दे, हई कैसे किए है? प्लस माइनस में है तो होने गया है तब प्लस में, गुना में 4 है तो भागा में, भागा मतलब नीचे, स्क्वायर है तो रूट में, या रूट से वर्गमूल निकल जाता है तो प्लस माइनस में 2 गो निकल जाता है तो 2 गो लिख लिए। यही आपका शून्यक हो गया, एगो 5/2 एगो -5/2। ऐसे ही 2 नंबर में आपको लिख देना है। अब अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे